सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोको टाइम। आई नो फर्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेट है। आज मैं बताऊंगा कि क्यों लेट हुआ एंड एनी स्टोरी ऑफ माय लाइफ। एंड इस वीडियो से आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइव लेसन सीखने वाले हो, आई प्रॉमिस यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो ये सब स्टार्ट होता है अक्टूबर के एंड में। एक्चुअली अक्टूबर के एंड में मैं कुछ रीज़न की वजह से थोड़ा बहुत सैड था। आई वाज फीलिंग लाइक ए फेलियर, एवरीथिंग गोना रॉन्ग। बट मुझे सैड रहना बिल्कुल पसंद नहीं, वैसे भी सैड रहना किसे पसंद होता है। एंड तब मेरे कॉलेज की हॉलीडे चल रहा था एंड पूरा दिन घर पे, यू नो व्हाट आई फील। सो इट्स वेरी पेनफुल। सो इसलिए इससे जल्दी निकलना था। एंड वन नाइट एक आइडिया आया कि जॉब करूँगा तो बिजी रहूँगा, तो बेकार का ओवर थिंकिंग नहीं आएगा, तो सब ठीक हो जाएगा। और ये आइडिया बेकार क्यों है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँ। सो 5-10 कंपनी में अप्लाई कर दिया। कंपनी नेम, जॉब कुछ नहीं देखा, जस्ट प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल किया, सीवी बनाया और अप्लाई कर दिया। सो प्लीज़ नोट दिस, जो लोग वेस्ट बंगाल के बाहर हो, तो मैं कोलकाता में रहता हूँ और यहाँ पे जॉब मिलना जेई नीट से ज़्यादा टफ होता है। ये लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। एंड नेक्स्ट डे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो मैं उम्मीद ही छोड़ दिया कि नहीं मिलना है तो छोड़ो। बट दूसरे दिन सुबह कॉल आया, कंपनी के एचआर इंटरव्यू के लिए बुलाया। एंड मुझे पता था जॉब नहीं मिलेगा। सो मैं घर से बोला कि बुक्स खरीदने जा रहा हूँ एंड बोल के निकल गया। एंड लेट होगा बोला तो बहुत सारा क्वेश्चन भी किया था, पर थोड़ा संभाल लिया। एंड गेस व्हाट, मुझे एड्रेस ही नहीं पता। बचपन से घर से निकला ही नहीं, तो एड्रेस कुछ नहीं पता। सो गूगल मैप देख के पहले एक ऑटो किया, फिर एक ट्रेन, फिर मेट्रो, फिर लास्ट में रैपिडो बुक किया। एक्चुअली ऑफिस कोलकाता से बहुत दूर था। 160 रुपये जाने में लगा, मतलब 320 बस एक दिन का जाने आने में। भाई द भाई कुछ शॉर्टकट भी हो सकता था, आई डोंट नो। सो इंटरव्यू दिया लाइव में फर्स्ट टाइम एंड आई गॉट सिलेक्टेड। यार ये तो नहीं सोचा था। एंड कंपनी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी था। एंड अब सुनो, ये आइडिया बेकार क्यों था। फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी पापा जॉब करने नहीं देगा। एंड 3 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होगा और उस ट्रेनिंग पीरियड नाइट शिफ्ट पे करना पड़ेगा। बट ड्रॉप शिफ्ट फैकल्टी होती है जिस पे आपको गाड़ी से घर पे छोड़ के दिया जाता है, बट हमारे एरिया उस पे नहीं था। सो घर से 15-20 कॉल आने के बाद 2 बुक्स लिया, फिर घर पे गया और घर पे जॉब इंटरव्यू के बारे में कुछ बोला ही नहीं। फिर उसके बाद 4 कंपनियों से कॉल आया भी था, 3 कंपनी मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कहाँ बोल रहा था वो मुझे ही नहीं पता, जगह का नाम। बट मैं चाहता था कि कोई मेट्रो सिटी के आसपास कुछ मिल जाए तो आसानी होगा, तो एक मिल गया। सो घर में कुछ बहाना बना के फिर चला गया इंटरव्यू देने। एंड यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट हो गया। एक्चुअली बेंगलुरु की कंपनी थी, बेंगलुरु पे बड़े बड़े 2 ब्रांच है और कोलकाता में न्यू स्टार्ट हो रहा था। तो ज़्यादा कुछ एम्प्लॉय नहीं था, बस 10-20 के आसपास था। मतलब बस इस ईयर पे स्टार्टिंग पे स्टार्ट हुआ था। एंड यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया। तो मैंने बाकी कुछ चीज़ों के लिए सोचा ही नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने डायरेक्ट बोला हाँ। और उन्होंने बोला कि फास्ट, मतलब बहुत फास्ट ज्वाइनिंग देख रहे, कोई नोटिस पीरियड सब नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बोला ठीक है आ जाऊँगा। उन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट मंडे, मतलब वहाँ से शायद 2-3 दिन बाद ही मंडे था, तो बोला कि मंडे से आ जाओ। एंड अभी मुझे याद है एक फ़नी पार्ट हुआ था इंटरव्यू में। इंटरव्यू पूरा हो जाने के बाद एचआर जैसे पूछते हैं आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो एक एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो कि 100 रुपये सैलरी होता है। तो फ्रेशर्स के लिए होता है 60 से 70 रुपये और एक्सपीरियंस के लिए होता है 80 या 90 रुपये हो जाता है। और जो बहुत अच्छा होता है उनको बस 100 मिलता है। तो मेरा ऐसे पूछा गया था कि आप कितने सैलरी एक्सेप्ट कर रहे हो, तो जो मैक्स अमाउंट था मतलब 100 रुपये, मैंने बस उससे 500 रुपये कम बोला था। मतलब जो सैलरी मैक्स था उससे मैंने बस 500 कम बोला था। मुझे जब पूछा गया कि क्यों इतना क्यों, तो मैंने बोला कि मैं फास्ट लर्नर हूँ तो बहुत जल्दी सीख जाऊँगा ना, तो मुझे मिलना चाहिए ना एक्सपीरियंस का। एक्चुअली मैंने जो बोला था उससे 1,000 रुपये ही बस कम मिला था, क्योंकि मैंने बस मैक्स अमाउंट से 500 रुपये कम बोला था। बट उससे भी 1,000 रुपये मुझे कम दिया गया। बट ज्वाइन होने के बाद जब कुछ दिनों बातचीत हुआ तो पता चला कि पूरे ऑफिस में मैनेजर के बाद हाईएस्ट पेड सैलरी पर्सन आपको नीचे, आई मीन मैं ही हूँ। एचआर मैनेजर फिर मैं ही हूँ। बाकी के पूरे जितने भी 6 मंथ 7 मंथ एक्सपीरियंस लोग हैं उससे भी ज़्यादा सैलरी मुझे दे रहे। सो बैक टू द स्टोरी। तो मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया था तभी से। एंड लाइफ फिर ठीक ठाक होने लगा, मतलब सोचने के लिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग के लिए टाइम वाइम नहीं मिलता, तो अच्छा आइडिया। सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, फिर आता हूँ। लेकिन ये पूरा बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम है। अगर रोज़ करता हूँ तो मुझे पता है मुझसे जॉब वॉब नहीं होता। लेकिन ऑफिस जाके ना मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत।
सो उनमें से एक फ़नी सी स्टोरी सुनो। हमारा ऑफ़िस था 3rd फ्लोर पे। सो ब्रेक टाइम पे हम थोड़ा बालकनी में आके खड़े होके बाहर का नज़ारा देखते हैं। एंड ग्राउंड फ्लोर पे था एक कॉफ़ी हाउस, तो बहुत कोई आता है कॉफ़ी हाउस में और कॉफ़ी-वॉफ़ी पीता है। सो उस दिन एक फ्रेंड्स की ग्रुप आया था कॉफ़ी पीने। सो ग्रुप में शायद 4 लड़के थे और 1 लड़की थी। सो इस फ़ोटो में देखो, 1 लड़की था यहाँ पे और आगे 4 लड़के थे और ये इमोजी वाला लड़का कॉफ़ी शॉप में काम करते, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर दो। सो ये लोग नीचे इंस्टाग्राम के रील्स बना रहे थे, तो इसलिए हम लोग देख रहे थे ऊपर से। एंड रील्स बनाने के बाद थोड़ा स्मोकिंग-वोकिंग कर रहे थे, जैसे शहर के सब लोग करते ही हैं। एंड उसके बाद फ़ोटो में जिसके साथ वो हाथ पकड़ के खड़ा है, तो उसके साथ कुछ और करने लगा, तो मुझे लगा उसका बॉयफ्रेंड है। एंड उसके 2 मिनट बाद सामने वाला एक लड़का आया, फिर उसके साथ भी सेम चीज़ किया, फिर एक और लड़का आया, उसके साथ भी सेम चीज़ किया। तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया, तो मेरे पास में एक कोवर्कर खड़ा था, तो मैंने उसको पूछा कि ये सबके साथ सेम चीज़ कर रहे हैं, तो उसका बॉयफ्रेंड कौन होगा? एंड हर आंसर इज़ शॉकिंग मी। उसने बोला कि उसका बॉयफ्रेंड या है ही नहीं ना, इसलिए तो वो ये सब कर रहे हैं। एंड प्लीज़ नोट वन थिंग, हमें सच नहीं पता, तो हम किसी को भी बिना जाने जज नहीं कर सकते, तो हम जज नहीं कर रहे। एंड उसके 5 मिनट बाद एक और लड़का-लड़की आया था। आई डोंट नो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था कि भाई-बहन, बट उनके बीच का रिश्ता प्यार जो था ना, एकदम प्योर था। मतलब देख के लग ही रहा था कितना रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं लड़का, लड़की भी एकदम बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करती है। तो ऐसा कभी-कभी होता है ना कि एक धोखा देता है तो प्यार भर से भरोसा उठ जाता है, लेकिन ऐसा भी मिलता है कि बहुत ही लॉयल कोई होता है कहीं भी कभी-कभी। एंड आई नो, आप सब बोल सकते हो कि किसी के बिना परमिशन के उसके फ़ोटो उठाना गलत बात है। सो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इन दोनों फ़ोटो में किसी का भी फेस नहीं दिख रहा है। अगर आप गौर से देखो तो बहुत ही हेज़ी आ रहा है और किसी को भी आप पहचान नहीं पाओगे फेस में। सो इसलिए डाला, वरना मैं नहीं डालता। सो बैक टू द स्टोरी। तो 1 वीक तक मैंने काम किया, फिर मुझे लगा कि मैं सही हो चुका हूँ, अभी ओवरथिंकिंग नहीं आना बंद हो गया और मैं अपने कंट्रोल में वापस आ गया। तो मुझे जॉब छोड़ना था, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। सो मैंने सबसे ईज़ी वे निकाला। जैसे कि कंपनी में ना कुछ गड़बड़ हो रहा था, जैसे कि 1-2 एम्प्लॉयी काम नहीं कर रहा था, तो उसके लिए कुछ टफ़ रूल निकाला कंपनी वा एचआर ने। तो उस टफ़ रूल के लिए ऐसा हो रहा था कि जो बहुत ही अच्छे जो काम कर रहे हैं, उन पे बहुत ही बुरा असर दिख रहा था। तो मैं देख रहा था कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि एचआर को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर देते कि ऐसे आप क्यों कर रहे हो, ऐसे आप क्यों कर रहे हो, मैनेजर को कर देते, तो वो लोग गुस्सा आके मुझे निकाल देगा, तो मैं चला जाऊँगा। एंड नेक्स्ट डे जब ऑफिस टाइम ख़त्म हुआ, तब मैं एचआर के पास गया और मैंने मतलब थोड़ा-थोड़ा बोलना स्टार्ट करके बहुत कुछ बोलने लगा, जहाँ पे मैनेजर भी था। एंड मैंने बोलते-बोलते इतना सारा बोल दिया कि 2 घंटे तक, आई मीन पूरा मुझे लगा कि वो लोग नेक्स्ट डे मुझे फायर करने ही वाला है। मतलब इतना प्रॉब्लम बता दिया कि ये गलत कर रहे हो आप, ये गलत कर रहे हो, बहुत कुछ कर दिया। और उन सभी बातों में मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। आई डोंट नो कि एचआर क्या गुस्सा हो गया था या फिर समझ रहा था मेरी बात। बट एक्चुअली मैंने फैक्ट बताया था कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं, ये करना चाहिए था। तो नेक्स्ट डे मैं जब ऑफिस गया तो एचआर ने मुझसे बात नहीं किया। एक्चुअली हर दिन करता है, जाके बोलता है ऐसे गुड मॉर्निंग, और मैं भी करता हूँ थोड़ा बहुत, मैं बहुत ज़्यादा मजाक करता हूँ, तो एचआर के साथ भी करता हूँ। एंड एचआर ने कोई बात नहीं किया, ना ही कोई मैनेजर ने आके मुझसे बात किया। सबसे बात कर रहे, मुझसे बात नहीं किया। एंड सब एम्प्लॉय को एक-एक करके एचआर ने अपने रूम में बुलाया। पता नहीं 1 घंटे तक सबसे बात किया, बस मुझे छोड़ के। और मुझे लगा कि आज मैं फायर होने ही वाला हूँ, कंफर्म लिख के ले। तो ऐसे ही मैं ब्रेक टाइम में भी बोला कि चलो आज बाय-बाय, आखिरी दिन है, मिलते हैं। एंड जब शाम हुआ, मतलब 4 या 5 बजे के आसपास, ओनर आ गया, मतलब कंपनी का जो असली ओनर है वो आया। एंड ओनर के साथ एचआर ने शायद 5 या 6 पिज़्ज़ा के बॉक्स के साथ हमारे ऑफिस में, मतलब हमारे रूम पे एंट्री किया। एंड बोला कि थोड़ी देर के लिए काम रोक दो, सबको पिज़्ज़ा खिलाया। पता नहीं, हम पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों खिला रहे हो, बर्थडे है क्या, ये है क्या, पर कुछ नहीं, बस पिज़्ज़ा खिलाया। एंड इसके बाद ओनर आता है, सबके सामने बोलता है कि रज तुमने क्या क्या किया, वो खड़े होके सब बोलो। तो मैं पूरा डर गया, मुझे लगा कि अभी भाषण दे के फिर निकलेगा ओनर डायरेक्ट। तो मैं डर गया कि मैंने बोला कि सर मैंने एचआर को बोला है, तो आप थोड़ा ये था सारा एक,
तो एचआर बोलने ही वाला था कि उन्होंने एचआर को स्टॉप कर दिया कि एचआर आप रुको और तुम बोलो। तो मैंने थोड़ा बोला, उन्होंने बोला कि शाबाश तुमने सही किया फ्यूचर टीएल, और हम इतनी जल्दी तुमको प्रमोशन नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तुम 3 महीने के आसपास काम करो, फिर तुमको प्रमोशन करके हम टीएल बना देंगे। एंड व्हाट आई गॉट शॉक कि मुझे लगा मुझे आज लास्ट डे है, आज मुझे टर्मिनेट करने वाला है, एंड आई गॉट प्रोमोटेड बाय टीएल। एंड सभी को बोला कि चलो ये अच्छा काम किया, आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। फिर ये सब बोल के ओनर चला गया। फिर मुझे एचआर ने बुलाया, मतलब पर्सनली नहीं, ऐसे मुझे बुलाया कि बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने जो जो बोला आइडिया दिया था, प्रॉब्लम शेयर किया था, मैंने वो ओनर के साथ शेयर किया। उन्होंने बोला कि हाँ ये सही बात है, तो उन्होंने अप्रिसिएट भी किया तुमको। एंड मैं क्या बताऊँ यार, एक्चुअली मैंने प्रॉब्लम बताया था, मुझे लगा कि प्रॉब्लम बताऊंगा तो ऐसे होता है ना, कंपनी के मैनेजर को मैनेजर के खिलाफ भी कंप्लेन बताओ तो गुस्सा हो जाता। तो मैंने वही किया था, बट उनको पसंद आ गया। सो लाइफ में पहली बार, मतलब किसी ने सुना भी नहीं होगा कि किसी ने कोई कंपनी ज्वाइन किया और एक हफ्ते में प्रमोशन मिल गया। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, बट ऐसे प्रमोशन नहीं मिला था, बोला था कि थोड़ा एक्सपीरियंस कर लो 3 महीने पहले, फिर प्रमोशन का मतलब ऑफिशियल जो लेटर है वो तुमको मिल जाएगा। तो तब मैंने ये सब हो गया, तो इसके ऊपर मैंने ऑफिस छोड़ ही नहीं पाया। फिर मैंने नवंबर मंथ पूरा कंटिन्यू किया ऑफिस, फिर पूरा मैं एकदम ठीक हो गया, मतलब एकदम कंट्रोल में आ गया। फिर कॉलेज के इंटरनल एग्ज़ाम के लिए नोटिस आ गया कि अक्टूबर के 1 से 15 तक इंटरनल एग्ज़ाम सभी कर देंगे। तो अभी तो मुझे छोड़ना ही था, तो मैंने एचआर को जाके बोला कि मैं 15 दिन की लीव चाहिए। ऐसे मैं नहीं बोल सकता कि छोड़ना, मैंने बोला कि 15 दिन की लीव चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इतना दिन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन में था कि फर्स्ट 3 मंथ आप लीव नहीं ले सकते क्योंकि वो ट्रेनिंग पीरियड होता है। एंड मैंने मांगा तो उन्होंने बोला कि नहीं मिल सकता। फिर एचआर ने बोला कि मैं सारा तुम्हारा संभाल लूँगा, 1 दिन या 2 दिन आ जाओ बस। तो मैंने बोला कि नहीं होगा, मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं घर चला आया। एंड आने से पहले एक मेल भेज दिया था एचआर को, जैसे कि मेरा वो एग्ज़ाम का जो नोटिस था उसका एक स्क्रीनशॉट कॉपी लगा के मेल पे अटैच करके मैंने लीव के लिए एक मेल डाल दिया था। एंड हम लोगों को बात हुआ था कि छुट्टी नहीं मिल सकता, तो मैंने बोला कि फिर मैं नहीं आ सकता, मेरा एग्ज़ाम है, मैं वो नहीं छोड़ सकता। एंड लास्ट डे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मैं दिखाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि मैंने क्या सीखा। जस्ट 1 महीने पहले मुझे अपने आप के ऊपर शक हो रहा था कि क्या हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं। बट जस्ट मैंने 13 को जॉब ज्वाइन किया, एंड 3 या 4 दिन बाद मुझे पता चला कि इस कंपनी में सबसे ज़्यादा पेड सैलरी में हूँ। और उसके 2-3 दिन बाद कंपनी का, इतनी बड़े कंपनी का एचआर मेरा दोस्त बन गया, दैट्स इट। एंड फिर ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आई होप 17 डेज़ हुआ है, आज 13 नवंबर है। तो आज अभी तक मैंने खुद को संभाला और रोने से रोका, तो जस्ट इनफ कर दिया कि और नहीं रोना है, मैंने ठीक किया। लिटरली मुझे पता है कि इन दिनों में बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, बट इतना कि दोनों ने रिज़ाइन दे दिया, मैं जस्ट हैरान हो गया। मुझे लगा मजाक कर रहे, पर लिटरली वो दोनों ने एचआर को रेजिग्नेशन मेल भेज दिया। जस्ट अब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ क्या हुआ। मुझे लगा मजाक के बाद में अंडू कर देगा या बैक कर लेगा, बट नहीं लिया। एंड द एंड ऑफ द डे कोई मेरे लिए रो रहा था यार, जस्ट सेट, जो कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, चुपचाप रहता है, वो मेरे लिए रो रहा है क्योंकि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। हाउ सेट। सो 1 महीने पहले मैं खुद को बेकार समझ रहा था, अभी ज़िंदगी मुझे समझा रहा है कि नहीं, कुछ तो इम्पोर्टेंस है तुम में, इतना भी तुम बेकार नहीं हो। मुझे व्हाट द हेल यार, ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंस मिलेगा कभी मैंने नहीं सोचा था। बट खुश भी हो रहा हूँ और सैड भी हूँ कि उन लोगों से शायद और कभी नहीं मिल पाऊँगा। ज़िंदगी तो इम्पोर्टेंस ऐसे समझा रही है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तुम।
ओके, आई डू अंडरस्टैंड। बाय द वे, ये डॉगी मेरा दोस्त बन चुका है, क्योंकि ये स्टेशन के एकदम ऊपर है और यहाँ पे ज़्यादातर कोई नहीं आता। नीचे से ट्रेन जाता है और यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई इतना मेहनत करता नहीं है, सब इधर उधर से निकल जाते हैं। तो हर रोज़ जॉब से आने के बाद मैं 30 मिनट यहाँ पे अकेला अपने आप के टाइम पास करता रहता हूँ और ख़ुद को समझाता हूँ कि कुछ तो है। जस्ट लिटरली ये मेरा यहाँ पे भी लास्ट डे है। बाय बाय डॉगी। आय 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 हाय यार, चलो बाय बाय। तुम भी बाय बाय और बाय बाय। थैंक यू गॉड इतना अच्छा सबक सिखाने के लिए, जस्ट थैंक यू। सो वीडियो का वॉइस थोड़ा सा अजीब था तो अवॉइड प्लीज़, क्योंकि मैं उस दिन बहुत खुश था और बहुत थोड़ा सा सैड भी, बहुत नहीं थोड़ा सा सैड भी। एंड मुझे समझ आया, मैं जब ज्वाइन करने से पहले मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ में शायद कुछ नहीं हो, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। एंड ऑफिस से उस दिन आने के बाद वहाँ पे मैं खड़ा था एंड वीडियो में भी बोला कि ज़िंदगी ने कितना अच्छा सबक सिखाया, मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। शायद किसी के लिए नहीं हो सकता लेकिन किसी और के लिए शायद हो सकता। तो ये बहुत अच्छा सा सबक सिखाया ज़िंदगी ने। एंड उस दिन मुझे लगा कि वही मेरा लास्ट डे है और कभी नहीं जाने वाला जॉब पे, और मैं आके मेरा कॉलेज स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कॉलेज तब तक स्टार्ट हो गया था। सो उसके बाद एक दिन मैं कॉलेज में गया था और एग्ज़ाम दे के आ रहा था, घर आ रहा था, मतलब वेट कर रहा था ऑटो के लिए। फिर एक कॉल आता है, आई हैव रिकॉर्डिंग्स, तो मैं शायद सुना सकता हूँ आप लोगों को। हेलो हेलो हेलो। ये हाय पृथ्वीराज। यस यस मैम। हाँ सुनो ना, मैं बोल रही थी कि ये तुमने सबैटिकल वाला क्या डिसाइड किया? आई रिक्वेस्टेड सर, ये चीज़ बात किया मैंने। तुम क्या बोलते हो, अगर तुम 15 डेज का लेते हो ना, मैंने बता दिया उनको कि एग्ज़ाम के लिए लेना है दिस एंड दैट, तो ही डिडंट नो कि तुम्हारा एग्ज़ाम है। तो वो सब क्लियर हो गया, तो यू कैन टेक 15 डेज का, तुम्हारा 15 डेज का ही डिडक्शन होगा। ओके मैम। ठीक है, तो वो डबल वाला नहीं लगेगा। एंड जनवरी का क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्या कंटिन्यू मतलब जनवरी तक का लेना? आई थिंक फिर तो तुम्हारा कोई मतलब यू विल हैव नो सोर्स ऑफ इनकम ओनली। वो मैम मैं 10 तारीख को कंफर्म बता सकता हूँ। अभी तो मतलब जनवरी में एग्जाम होगा ऐसा है, लेकिन कंफर्म में 10-15 दिन, मतलब इस छुट्टी में ही बता सकता हूँ मैं कंफर्म। ठीक है, तो तुम एक काम करो, ये 15 डेज का जैसा है वैसा मैं रहने देती हूँ। 15 डेज का लाइक बेसिकली तुम्हारा जब से तुम ज्वाइन करोगे से एंड ऑफ द मंथ तक का पेमेंट होगा। ठीक है? हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ओके मैम, थैंक यू। सो एक्चुअली गाइस मैं बोल के आया था कि अगर मुझे छुट्टी नहीं मिल सकता तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे एग्ज़ाम देना है। तो सॉरी, मैं ऐसे बोल के आया था, मतलब छुट्टी नहीं मिलेगा मतलब नहीं आ सकता, आप छुट्टी नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही मतलब मीन करता था। तो उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है, और मैंने कॉल पे बोला कि जनवरी में भी एग्ज़ाम है, वैसे भी वहाँ पे भी बोला था कि उन्होंने बोला कि वो भी ठीक है। तो मैं कॉल पे ना बोल ही नहीं पाया। एंड अभी आई डोंट नो कि क्या करूँ। आज 19 दिसंबर है, मुझे 15 को बताना था कि कब से जा रहा हूँ या फिर कब एग्ज़ाम है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता अभी कब एग्ज़ाम है, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। हेलो गाइस, थैंक यू। एंड आज का स्टोरी इतना था कि ये आपको क्या लगता है, मुझे जॉब कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं? ऐसे एचर बहुत क्यूट है। और आप कमेंट में मुझे बताना, एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे बहुत सी स्टोरी लाइफ के रिगार्डिंग में लाऊंगा। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय। यहाँ पे गाइस एक आदमी काम कर रहे हैं, उसको बताने के लिए लिटरली 3 आदमी खड़ा है। अगर ये 3 आदमी को इतना पता है तो एक एक टाइल्स लगा देना तो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स।